इतिहास राजनीति की माँ होती है और इतिहास बनाने का काम मोदी कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बना था उसका काम ही यही था कि कुछ लोग सट के कुछ लोग हट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत के अछूत लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट रहें, मैं यही प्रार्थना भी करूंगा। जहां तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है और हम आगे भी निभाने के लिए तैयार हैं। फिर वही दोहरा रहा हूं कि 2024 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। हम इंतजार करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज जो परिस्थितियां देश में हैं उसमें इंडिया के जो भी घटक हैं, जो इंडिया के हमारे सहयोगी साथी हैं, वो देश के किसानों की बात करें, किसानों की समस्या समझें, मजदूरों की चिंता करें, बेरोजगार नौजवानों की चिंता करें और भारत देश को मजबूत करने के लिए, भारत के अछूत लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट रहें, मैं यही प्रार्थना भी करूंगा और यही ईश्वर से निवेदन भी करूंगा। देखिए, जो भी सूचना होगी उचित समय पर आप सबको प्राप्त होगी। अभी तो कल जो तीन भारत रत्न का देश के सर्वोच्च सम्मान का ऐलान हुआ है, उसकी खुशी देश के किसान भी मना रहे हैं। देश के जो तमाम ऐसे मानिंद लोग हैं वह भी मना रहे हैं और प्रदेश में जो एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन करने वाले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जिस प्रकार से भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, उसके कारण से खुशी की लहर है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है और मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि 2024 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। ये एक ऐतिहासिक काम है जिसके कहते हैं ना कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स और मूवमेंट द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और इतिहास बनाने का काम मोदी कर रहे हैं। इतिहास बनाने का काम योगी हमारी एनडीए कर रही है, जो उनके दादा को इतना संघर्ष किया था, जिसको आज उनके असली लोकतंत्र का स्थापना किया। तो मैं तो बधाई दूंगा, कम से कम उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया आरएलडी जयंत चौधरी ने कि हमारे दादा के साथ बहुत बड़ा जो सम्मान मिला है और हम बधाई देते हैं कि कम से कम उनके सपने, उनके दादा के सपने जो है हमारी सरकार पूरा कर रही है। और निश्चित रूप से यह सपने उनके हैं कि जनता के जो सपने हैं, जनता जो हमारी देश के सपने हैं, राष्ट्र के सपने हैं, ये सारे कुछ पूरा हमारी सरकार करे, इसलिए जयंत चौधरी को बधाई देता हूँ। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ, तारीख भी बता दिया हूँ और 3 महीने पहले भी आप लोगों को हिंट किया था कि कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट के। तो पहले नीतीश जी गए, सट गए, अब इधर सटने वाले हैं 12 तारीख को और इधर हटने वाले भी हैं। तो 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था उसका काम ही यही था कि कुछ लोग सट के कुछ लोग हट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं जो देश हित में, जनहित में काम करने के लिए आना चाहता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 वर्षों में काम हुआ है उसको दुनिया ने देखा है और देश के 142 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला है। और सभी जो भी राजनीतिक दल हैं जो देश हित में और जनहित में काम करना चाहते हैं वो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, एनडीए के साथ जाना चाहेंगे। और जो भी आता है, और खास करके जयंत जी की जहाँ तक बात की जाए तो उनके तो पूर्वजों से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत विकास कार्य उन लोगों ने भी किए हैं, देश के लिए बड़ा योगदान रहा है और उनको बधाई भी देंगे और माननीय प्रधानमंत्री को भी बधाई देंगे कि उन्होंने उनके हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा है और वो उसके लिए डिजर्व करते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अगर उनके सामने कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो चाह करके भी नहीं मना कर पा रहे, तो इसका जवाब तो श्री जयंत चौधरी दे सकते हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है और हम आगे भी निभाने के लिए तैयार हैं। देखिए, कल बहुत ही गर्व का विषय है कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से जयंत जी ने उसके ऊपर एक शानदार ट्वीट किया कि मेरा दिल गदगद हो गया। तो मुझको लगता है कि वो सब टिप्पणियाँ, माहौल, समाचार पत्र, आप सब लोगों की जानकारी जो टीवी में चल रही है, उसके माध्यम से बातें
ठीक लगती हैं, पर मैं दिक्कत रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी वर्तमान जैसी घोषणाएं होगी वो हम सबके सामने आएगी।